हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल महान सर में। और आज हम फिर अपनी हड़प्पा सभ्यता की कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं। ये आज की हमारी 5वीं क्लास होगी। पिछली क्लास में हम हड़प्पा के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। उसकी बेसिक नॉलेज हमने ले ली है, किसने उसकी खोज की थी और क्या क्या उसका विस्तार था और कौन कौन सी उसकी तिथियां थी। दो स्थल भी हमने पढ़ लिए थे कि कौन से हमारे दो स्थल महत्वपूर्ण हैं। एक तो हमने अफगानिस्तान के स्थल पढ़ लिए थे, हड़प्पा भी पढ़ लिया था, मोहनजोदड़ो भी। तो हड़प्पा जो हमने पढ़ लिया था, एक बार उसको फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो आपकी क्या है, सर जॉन मार्शल के अध्यक्षता में। खुदाई करता इसके कौन थे आपके 1921 में दयाराम साहनी, उनके सहायक माधव स्वरूप भट्ट। और ये पाकिस्तान में स्थित है, मोंटगोमरी जिला है, ये रावी नदी के किनारे स्थित एक शहर है। इसके जो मतलब जो ये मिलता है तो इसमें दो टीले मिलते हैं, एक पूर्वी टीला एक पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले में क्या है, एक उच्च होता है, एक आपका क्या होता है, निम्न टीला होता है। अब मैंने आपको बताया था जो उच्च टीला होता है वो आपका क्या होता है, पश्चिमी टीला होता है। वहां से पक्की ईंटें, कच्ची ईंटें, कब्र देखने को मिलती है। और हमने क्या बताया, यहाँ पे जो साक्ष्य मिले, अन्नागार मिले, वृत्ताकार आपके चबूतरे, गेहूं के श्रमिक आवास, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी थी। तो और हमने यहाँ पे क्या देखा था कि अभिलेखी मोहरें, आपकी श्रृंगार दान, जले हुए गेहूं के साक्ष्य आपको मिलते हैं। तांबे की इक्का गाड़ी, कछुए की हड्डी के साक्ष्य आपके कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। धोती पहने मूर्ति आपको मिली थी, कांसे की 16 भट्टियां, कपास की खेती का साक्ष्य आपका यहीं से मिला है। मातृ देवी की पूजा भी आपको यहीं से देखने को मिलती है। तो ऐसी हमने सारी चीजें पढ़ रखी थी। और फिर हमने क्या पढ़ा था, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था। मोहनजोदड़ो की खोज आपकी 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। ये पाकिस्तान में है और ये आपका सिंध नदी के किनारे आपका स्थित है। तो ये हमने सारी चीजें यहाँ पे पढ़ी थी। और शवों को जलाने की प्रथा यहाँ पे थी। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ भी पश्चिमी और पूर्वी टीले थे, मृतकों का टीला इसको कहा जाता था। दूसरा सबसे बड़ा ये नगर था। और इसको एक चीज मैंने और बोला था जो यहाँ पे नहीं लिखा है, इसको सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान भी बोला जाता था। यहाँ पे जो चीजें मिली हैं, साक्ष्य आपके सभा भवन, पुरोहित आवास, महाविद्यालय, स्नानागार, ये हमने आपको इमेज भी दिखाई थी, जूम भी किया था इसको। और इसके बारे में हमने बताया था कि इसको तत्कालिक विश्व का आश्चर्य बोला गया था। तो ऐसी बहुत सी चीजें हमने देखी थी। इसकी लंबाई चौड़ाई, विशाल अन्नागार, घरों में 3-4 कमरे होते थे और 2-3 घर मंजिला होते थे, 2-3 मंजिला। पशुपति की मूर्ति मिली थी हमको। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। कांसे की एक नग्न मूर्ति जिसपे मोम का लेप लगा था, कुम्हार के 6 भट्टे, दाढ़ी वाला साधु, हाथी का कपाल खंड, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में कवर कर ली थी। शतरंज की गोलियां, ईंट, अच्छी किस्म की ईंट, आपकी सूती कपड़े में लिपटा चाकू, सर्वाधिक मोहरें, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। ईंट का साइज, सड़कें आपकी पक्की थी, 90 कोण पे काटती थी, 90 अंश के, मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ की, हमने पढ़ी थी। और यहाँ से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मिली थी जो हमने बताया था, क्या, स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से मिला था। और यहाँ पे हमने अपनी क्लास कल खत्म कर दी थी। आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास, क्या, लोथल एक स्थल है। ये हमने यहाँ से आपको क्यों शुरू किया, ताकि आप लोग उस चीज को एक बार फिर से रिकॉल कर पाओ। लोथल एक स्थल है और ये लोथल हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट स्थल है। यहाँ से पढ़ेंगे कि लोथल की खोज आपकी किसने की। तो खोज के बारे में देखते हैं कौन है। खुदाई करता आपके कौन है, खुदाई करता जो है आपके 1954 में इसकी खोज होती है, खुदाई की जाती है। श्री रंगनाथ राव, इसको एसआर राव भी बोलते हैं। तो श्री रंगनाथ राव ने क्या है, लोथल की खुदाई की थी। और ये लोथल आपका कहाँ है, गुजरात में है। किस नदी के किनारे है, ये लोथल भोगबा नदी के किनारे है, खंबात की खाड़ी में आपका ये पड़ता है। और स्थिति इसकी क्या है, अहमदाबाद गुजरात में है। इसको सर ग्वाला गांव एक पड़ता है, वहीं पे ये क्या है आपका लोथल पड़ता है, सरगवाला गांव, अहमदाबाद गुजरात में। और इसके बारे में क्या है, इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यानी कि लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो, यानी इसमें दोनों के साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। इसमें दोनों की कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। आप इसमें हड़प्पा के भी आपको प्रमाण मिलेंगे, लोथल के भी प्रमाण, मोहनजोदड़ो के भी प्रमाण मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे वहां पे देखी थी। अब हम आप लोगों को दिखाते हैं और आगे की चीजें, क्या इसके अन्य नाम क्या थे। इसको मुर्दों का नगर बोला जाता था। अब मुर्दों का नगर, आप वहां पे आपको मृतकों का टीला बोला जाता था। किसको बोला जाता था, वो आपका मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता था। लेकिन यहाँ पे मुर्दों का नगर बोला गया है।
तो ये आप कंफ्यूजन जो हो सकती है उसको दूर रखिएगा। मुर्दों का नगर लोथल को बोला गया है क्योंकि मैंने बताया दोनों की मतलब जो समानताएं यहाँ पे देखते हैं, लघु मोहनजोदड़ो और लघु हड़प्पा, तो इसलिए यहाँ पे। लेकिन मुर्दों का अगर बोला जाए तो आपको क्या है, मुर्दों का नगर तो आपको लोथल पे लगाना है। अगर आपको मृतकों का टीला तो वो आपको क्या बोलना है, फिर आपको मोहनजोदड़ो ही बोलना है। तो यहाँ पे क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे 20 समाधियां मिली हैं। आप लोगों को दिख रही होंगी कि 20 समाधियां यहाँ से देखने को मिलती हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, मृतकों का टीला। यहाँ पे आप लोगों को मैं जूम करके भी दिखाता हूँ, क्या 20 समाधियां यहाँ पे देखने को मिली हैं। तो और आगे यहाँ पे क्या मिला है देखने को, 3 युग्मित समाधियां मिली हैं। मतलब 3 तो ऐसी समाधियां मिली हैं जिसमें मेल और फीमेल एक साथ मतलब दफन हुए हैं। युग्मित मतलब जोड़े में दफन किया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ से मिली हैं। और विशेषता इसकी क्या रही है, एकमात्र शहर जिसके दरवाजे आपके क्या है, सड़कों की तरफ खुलते थे। अब ये सड़कों की तरफ कैसे होते हैं, आपको मैं बताता हूँ कि सड़कों की तरफ कैसे खुलते हैं दरवाजे। जैसे कुछ अपने दरवाजे जो इस टाइम चल रहे हैं तो वो अंदर की तरफ खुलते हैं। पहले जो, और मतलब हर एक शहर में ऐसे ही हो रहा था कि अंदर की तरफ ही खुल रहे थे। लेकिन यहाँ पे लोथल एक ऐसा शहर है जहाँ पे दरवाजे आपको बाहर की तरफ खोलना पड़ रहे थे। मतलब आपको दरवाजा खोलना है तो बाहर की तरफ खोलिए तब आपको खुलेगा। लेकिन और जो जगह मिलती हैं, चाहे वो कोई भी शहर हो, वहां आपके अंदर की ओर आपके क्या है, दरवाजे खुल रहे थे। तो लोथल इसका एक क्या है, एक आप इसको एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं और एक इसकी विशेषता भी बोल सकते हैं। तो लोथल ऐसा एक शहर मिलता है, यहाँ पे क्या है, इसके दरवाजे आपके सड़कों की तरफ खुल रहे होते हैं। आगे देखते हैं, इसमें भी आपका क्या है, पश्चिमी टीला है और आपका पूर्वी टीला है। अब यहाँ पे विशेषता क्या है, पश्चिमी टीले को तो उच्च बोला ही जाएगा और निम्न टीला है वो आपका पूर्वी ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों पे रक्षा प्राचीर थी। और अभी हमने जो 2 टीले पढ़े थे उन पे अलग अलग रक्षा प्राचीर थी। आपकी क्या होती थी, पूर्वी पश्चिमी टीले पे रक्षा प्राचीर होती थी और पूर्वी टीला आपका क्या होता था, सिंपल होता था। पश्चिमी टीला आपका रक्षा प्राचीर से होता था। लेकिन यहाँ पे दोनों टीलों पे रक्षा प्राचीर है और एक ही रक्षा प्राचीर से दोनों टीले आपके क्या हैं, गिरे हुए हैं। और ऐसा ही आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सुरकोतड़ा एक ऐसा नगर मिलेगा, सुरकोतड़ा एक ऐसा शहर मिलेगा जहां आपको ये विशेषता देखने को मिलेगी। लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए उसको डिटेल में तो नहीं पढ़ना पड़ता है। तो ये आपके क्या है, इंपॉर्टेंट शहर है, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ। तो आगे क्या देखने को मिलता है, यहाँ से जो साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं, मैं यहाँ पे सारे साक्ष्य यहाँ पे एक दिखा देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ उनके बारे में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, मानव निर्मित बंदरगाह, डॉकयार्ड क्या मिल रहा है यहाँ पे, मानव निर्मित आपका क्या है, बंदरगाह मिल रहा है। मैं यहाँ पे जूम करके ये साक्ष्य आपको दिखाता हूँ। क्या है, मानव निर्मित आपको बंदरगाह यहाँ पे मिल रहे हैं, डॉकयार्ड। गोदीबाड़ा, इसको डॉकयार्ड ही बोला जाता है। मनके बनाने का कारखाना, अब ये मनके क्या होते हैं, मनके होते हैं मोती, मोती जो होते हैं उनको मनके बोलते हैं। तो मनके बनाने का कारखाना आपको यहाँ पे मिलेगा। सोने के मनके यहाँ पे बन रहे हैं। घोड़े की लघु मृण मूर्ति यहाँ पे मिली है। मृण मूर्ति बोले तो मरे हुए घोड़े की क्या है, एक मूर्ति यहाँ पे देखने को मिली हुई है। तो और इसी घोड़े की मूर्ति को ही क्या बोला जाता है दोस्तों, टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्स बोला जाता है। टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्स यानी घोड़े की अस्थियां आपको यहाँ से आपको क्या है, देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। फारस की मोहरें यहाँ से मिलती हैं। अब एक यहाँ पे बात निकल के आती है जो मैं आप लोगों को जूम करके दिखाई देता हूँ कि जो घोड़े की अस्थियां हैं ये आपकी कहाँ से देखने को मिलती है। देखिए, घोड़े की मृण मूर्ति आपको लोथल से मिल जाती है, लेकिन घोड़े की अस्थियां सुरकोटजी से मिलती हैं। कहाँ से मिलती है, सुरकोटजी जो कि गुजरात का एक शहर है। तो वहां से आपको क्या है, ये आपको देखने को मिलती हैं। तो आप लोगों को ये चीज आपको याद रखनी है कि ये घोड़े की अस्थियां आपकी कहाँ से मिलती हैं, सुरकोटजी से मिलती हैं। तो ये चीज याद रखना है। अब आप लोगों को दिखाते हैं और भी चीजें जो यहाँ से मिलती हैं, जैसे कि पूर्वी टीले से कुछ साक्ष्य आपको मिले हैं और वो साक्ष्य आपके ये हैं। अब मैं इसको जूम करता हूँ, स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। और लोथल के साक्ष्य आपके बहुत आपके इंपॉर्टेंट हैं। आप यहाँ पे देखिए कि लोथल के क्या साक्ष्य हैं। मैं यहाँ पे आपको जूम करके सारे साक्ष्य आप लोगों को एक साथ में ही दिखा देता हूँ। क्या है यहाँ पे, आटे की चक्की, मतलब आटा पीसते थे ना, तो आटे पीसने की चक्की जो आज सेलर पॉलिशर आपको मिलते हैं, तो वो आपको वहां पे आटा पीसने की एक चक्की मतलब मिलती है।
हाथी दांत का पैमाना आपको देखने को मिलता है। और हाथी का कपाल खंड आपको कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो में मिलता है। हाथी दांत का पैमाना आपको लोथल में मिलता है। रंगाई कुंड, रंगाई कुंड क्या होते हैं? मतलब यहाँ पे क्या था ना कि मतलब बहुत डेवलपमेंट का मामला चल रहा था। डेवलपमेंट इतने चरमोत्कर्ष पे था कि चीजों को रंगा जाता था, जैसे बर्तन रंगे जाते थे या कोई वॉल पेंटिंग होती थी, तो बहुत सी चीजों पे रंगाई, सूती वस्त्र हैं उनको पेंट, मतलब बहुत तरीके की रंगाई पुताई होती, तो रंगाई कुंड आपको देखने को मिले हैं। मोहरों पर सूती वस्त्र की छाप, मोहरें जो होती थी उनपे एक मतलब एक सिंबल बना दिया जाता था, जैसे कि सूती वस्त्र की कोई छाप हो। मम्मी का मांडल, मम्मी का मांडल ये आपको देखने को मिला है, जो कि आपको कहाँ, मिस्र की सभ्यता से ये मिलता है। और इससे ये साबित होता है कि इनका जो मिस्र से कुछ संबंध भी होता था, मिस्र के लोगों से भी इनका क्या होता था, कुछ रिलेशन होता था। तो यहाँ पे मम्मी का मॉडल भी आपको देखने को मिला है। लोमड़ी और चिड़िया का चित्र आपका लोथल से ही मिलता है। शतरंज का खेल, शतरंज की गोलियां हमने कहाँ पे देखी थी? लोथल में। लोथल बोले तो आपका मोहनजोदड़ो। और यहाँ आपको क्या मिल रहा है? शतरंज का खेल ही देखने को मिल रहा है। बाजरा और चावल के साथ दो मुंह वाली राक्षस की मुंह मोहरें, मतलब उसमें दो मुंह बने होते थे। किसमें? राक्षस के जो दो मुंह होते थे वैसी आपकी मोहरें मिलती हैं। बेलनाकार मोहरें, गोलाकार, वर्गाकार, ये सारे आपके क्या है, अग्निकुंड मिलते हैं। तो इतने सारे साक्ष्य आपको मिलते हैं, और इतने सारे साक्ष्य आप किसी भी बुक में ढूंढेंगे तो आपको शायद नहीं मिलेंगे। बड़ी मतलब मेहनत से मैंने इनको सजाया है यहाँ पे, और बड़ी मेहनत करने के बाद मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें आपको लिख के लाया हूँ। और इसको ये आपको क्या है, हूबहू पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी, इतनी ही क्लैरिटी, इतनी ही क्वालिटी के साथ। तो आप क्लास को देखिए और पीडीएफ को पढ़िए। 2 बार पीडीएफ पढ़िए, 1 बार क्लास देखिए, या आप 2 बार क्लास देखिए, 2 बार पीडीएफ पढ़िए, फिर देखते हैं कैसे आप लोगों को याद नहीं होता है। देखता हूँ मैं भी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ये आपका क्या हो गया, लोथल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपका जो आपका आता है चनुदड़ो। तो चनुदड़े के बारे में क्या है, खोज कौन करते हैं? 1931 में आपके एनजी मजूमदार आपके चनुदड़ो की खोज कर लेते हैं। और लोथल की आपकी रंगनाथ राव ने की थी, और इसकी आपकी कौन करेंगे, चनुदड़ो की खोज आपके एनजी मजूमदार। और ये कहाँ पे स्थित था? पहले तो इसकी खुदाई करता देख लेते हैं। अर्नेस्ट मैके, इन्हें इसकी क्या कराई थी, खुदाई। खोज तो इनकी 1931 में कर ली थी चनुदड़ो की, लेकिन अर्नेस्ट मैके ने क्या कराई थी, इसकी खुदाई करा दी थी अर्नेस्ट मैके ने 1935 में, 4 साल बाद। नदी यहाँ की क्या है, सिंध। तो सिंध नदी हमने कहाँ देखी थी, आपकी मोहनजोदड़ो में भी। ये भी आपका कहाँ है, पाकिस्तान में। ये मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूरी पे ये शहर था, या फिर आप 80 मील उसको बोल सकते हो। तो ये आपका मोहनजोदड़ो से मतलब नजदीक था, 130 किलोमीटर पे था, हालांकि ज्यादा दूर नहीं था। और इसको प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा इसको बोलते हैं। यहाँ प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों के आपके साक्ष्य मिलते हैं। इसे झूकर झांकर संस्कृति बोलते हैं। ये आपकी क्या होती है, जब हड़प्पा का डिक्लाइन हो जाता है तो उसके बाद एक संस्कृति आती है यहाँ पे, और उस संस्कृति को क्या बोला जाता है, उस संस्कृति को क्या बोला जाता है, झूकर जाकर आपकी क्या है, संस्कृति बोली जाती है। और वो झूकर जाकर संस्कृति आपकी चनुदड़ो में ही होती है। बाद में आपको देखने को मिलती है जब इसका डिक्लाइन हो जाता है, किसका, हड़प्पा सभ्यता का। अब हम आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पे कुशल कारीगर थे। तो ये सारी चीजें क्या है, यहाँ की विशेषताएं हैं। और यहाँ पर भी क्या है, वही पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे क्या था, कोई भी टीला आपका दुर्गीकृत, यानी कि किसी भी टीले पे आपकी रक्षा प्राचीर नहीं थी, सिंपल थे। दोनों के दोनों टीले आपके खुले थे। ये आपका कहाँ मिलता है, चनुदड़ो में मिलता है, ऐसा देखने को। अब यहाँ से जो साक्ष्य मिलते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मनके के कारखाना आपको लोथल से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है। लेकिन जब भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो एक ही ऑप्शन देते हैं वो, ताकि बंदा कंफ्यूज ना हो। या फिर इतनी हाई लेवल की एग्जाम ही होती है तो फिर उसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जाते हैं कि आपको कंफ्यूज ही किया जाता है। और अगर आप नॉलेज रखते हो डीप, तभी आप उसका आंसर कर पाते हो। तो यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, बकराकार ईंटें, बकराकार मतलब टेढ़ी मेढ़ी ईंटें, जैसे कि आपका खरंजा नहीं होता है, खड़ंजा आपने सुना होगा, तो वो टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, वो ईंटें आपकी बकराकार ईंटें भी मिली हैं। और कांसे की खिलौने की गाड़ी भी मिली है। क्या मिली है, कांसे की खिलौने की गाड़ी यहाँ पे मिली है। मिट्टी की बैलगाड़ी मिली है यहाँ पे।
4 पहिए वाली गाड़ी, फोर व्हीलर यहाँ से देखने को मिली है। मतलब उस जमाने की अपनी फोर व्हीलर क्या होगी वो ही लोग जाने, क्योंकि पहिए का आविष्कार तो आपका नवपाषाण काल से ही हो गया था। तो वहां पे फोर व्हीलर भी आपको देखने को मिली होगी, मिली होगी नहीं मतलब मिली थी, साक्ष्य आपको मिला है। आपको क्या वहां देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे मोहर निर्माण केंद्र, और ये मोहर निर्माण यहाँ पे केंद्र मिला, मतलब जहाँ पे मोहरें छपती थी बनती थी। जैसे आज हम मोहरें बनवा के लाते हैं किसी भी, मतलब कहीं भी आप जाते हैं जहाँ मोहरें बनती हैं, तो वैसे मोहर निर्माण केंद्र आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। मुद्रा निर्माण केंद्र, पूरी की पूरी टकसाल यहाँ पे आपको मिलती है, मिंट आपको मिलती है जहाँ पे मुद्राएं बनती हैं। ये आपकी मुद्रा निर्माण केंद्र आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये साक्ष्य आप लोगों को बिल्कुल आपको क्लियर और स्पष्ट दिख रहे होंगे। ये साक्ष्य आपके क्या हैं, दिख रहे होंगे। अब मैं और भी साक्ष्य आप लोगों को दिखाता हूँ कि और यहाँ पे क्या, बिल्ली के पीछे भागता कुत्ता आपको दिख रहा है यहाँ पे, कि एक बिल्ली है उसके पीछे क्या है, कुत्ता भाग रहा है। ये आप लोगों को यहाँ पे क्या है, जूम करके मैं दिखा देता हूँ। और ये आप लोग देखिए क्या है, एक बिल्ली है उसके पीछे क्या है, कुत्ता आपका क्या है, भाग रहा है। ये आपकी क्या है, बिल्ली है, और ये कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे इमेज लगाई है ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इसको क्या है रियलाइज कर पाए। और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे सौंदर्य के कुछ साक्ष्य मिले हैं। सौंदर्य बोले तो जैसे कि आपका एक तरीके से ब्यूटी पार्लर के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। तो वो यहाँ पे क्या क्या मिला है आप लोगों को दिखाता हूँ। लिपस्टिक मिली है, कंघा मिला है, काजल मिला है, इत्र मिला है, दबात मिली है मतलब इंक। तो ये आपकी क्या है, ये सारी चीजें आपकी जो भी लिपस्टिक या सौंदर्य के संबंध हो, काजल हो, काजल की सिलाई हो, शलाका हो, तो ये सब आपको कहाँ से मिलती है, चनुदड़ों से ही मिलती है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब नेक्स्ट जो हमारा एक स्थल आता है कालीबंगा, इसको हम पढ़ते हैं और बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। इसके बाद दो स्थल और रहते हैं, उनको पढ़ लेते हैं फिर। तो ये आपके क्या है, इम्पोर्टेंट स्थल हैं। और इसकी जो आपकी खोज हुई थी कालीबंगा की, अमलानंद घोष ने की थी। और ये आपका 1953 में इसकी खोज होती है। किसकी, अमलानंद घोष करते हैं इसकी 1953 में कालीबंगा की। और ये कालीबंगा आपका कहाँ है, इसकी खुदाई 1957 से 61 में बीबी लाल और बी के थापड़ कराते हैं। देखिए खोज तो अमलानंद घोष कर लेते हैं, लेकिन इसकी खुदाई बीबी पाल और आपके कौन है, बी के थापड़ कराते हैं। और ये आपका राजस्थान का होता है। नदी आपकी घग्गर होती है। राजस्थान में एक जिला है हनुमानगढ़ या फिर गंगानगर जिला है वहाँ राजस्थान में। तो ये वहाँ इसकी क्या होती है, ये उसका साक्ष्य मतलब ये RAJ मिला है, मतलब ये राजस्थान यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। और यहाँ भी आपके प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के आपके साक्ष्य मिलते हैं, जो कि आपको चैनोदड़ों में भी मिल रहे थे। तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का क्या मतलब है, काले रंग की चूड़ियां। काली बंगा माने आपके क्या, बंगन मतलब चूड़ियां। अब काली मतलब काले, तो काले रंग की चूड़ियां। तो ये इसका क्या होता है, काली बंगन का अर्थ होता है। यहाँ पे काले रंग की चूड़ियां बहुत फेमस थी। जैसे होता है पार्टिकुलर स्थान की कोई भी चीज बहुत फेमस होती है, जैसे आगरा का पीठा हो गया आपका, इस तरह से क्या होती है, बहुत सी चीजें फेमस होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, कालीबंगा का आपका क्या है, ये फेमस था राजस्थान में। अंत में भूकंप से इसका अंत हो जाता है। क्या होता है, अंत इसका कैसे होता है, भूकंप आता है। यहाँ पे बोला जाता है कि भूकंप से इसका अंत हुआ है। ये इतिहासकार बताते हैं, पुरातत्वविद बताते हैं। और यहाँ पे क्या मिला है, वही आपका पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। अभी हमने देखा था चनुदड़ों को, उसमें आपको कोई भी टीला दुर्गीकृत नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपके दोनों के दोनों टीले आपके क्या मिल रहे हैं, दुर्गीकृत आपके दोनों के दोनों मिल रहे हैं। और दोनों पे अलग अलग रक्षा प्राचीर आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। और इसको क्या बोला जाता था, पश्चिमी टीला दुर्ग या गढ़ी या फिर उच्च टीला, और इसको बोला जाता था पूर्वी टीला या फिर निम्न टीला। यहाँ पे निम्न वर्ग रहता था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे क्या क्या चीजें आप लोगों को मिली हैं देखने को, क्या क्या मिली हैं। एक बार यहाँ पे क्या हो गया, आ नहीं रही हैं चीजें, ये आ रही है। यहाँ पे क्या है, दोनों टीला रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे और दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, ये बात आप याद रखना। साक्ष्य यहाँ से क्या मिले हैं, कालीबंगा से एक बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य आपको क्या मिलता है, जुते हुए खेत, यानी हल के निशान आपको देखने को मिलते हैं। जुता हुआ खेत आपको, और चना व सरसों एक ही खेत में, एक ही कुंड में चना और सरसों के छाछ आपको मिलते हैं।
ये आपका कहाँ से मिल रहा है? कालीबंगा से। 7 अग्निकुंड, अग्निकुंड के लिए इसको बहुत जाना जाता है, कालीबंगा अग्निकुंड के लिए फेमस है आपका। हालांकि ये अग्निकुंड आपके हर जगह से मिल रहे हैं आपके, अभी मैंने आपको चनू दड़ो पढ़ाया तो बांस से भी मिल रहे हैं, बकराकार ईंटें भी बांस से मिल रही हैं, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, लोथल से भी आपका मिल रहा था। तो ये आपकी कच्ची ईंटों के घर, कच्ची ईंटों के घर आपके कालीबंगा से मिले हैं, पक्की ईंटों के घर भी मिले हैं। और ऊंट की हड्डियां राजस्थान है तो फिर वहाँ क्या ही मैं बोलूं। ऊंट की हड्डियां आपको कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा राजस्थान से मिली हैं। मनुष्य व बकरी को एक साथ दफनाना कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। एक साथ आपको मनुष्य और बकरी दोनों को दफनाया गया है एक ही कब्र में, और ये दोनों साक्ष्य आपके ये कहाँ से मिल रहे हैं? कालीबंगा से मिल रहे हैं। हवन कुंड, अग्निकुंड भी मिल रहे हैं, हवन कुंड भी। चूड़ियों का कारखाना, काले रंग की चूड़ियां, चूड़ियों का कारखाना, ये आपका कहाँ से मिल रहा है? लकड़ी का हल, कालीबंगा। यहाँ पे जुते हुए खेत के तो निशान मिल ही रहे हैं, हल के निशान, और लकड़ी का हल भी आपका यहीं से मिल रहा है। अब एक हल आपका क्या है? मिट्टी का हल, जो आपका बना बली से मिलेगा। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। क्या है ये? इसके क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप बहुत अच्छे से याद कीजिए। मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, हालांकि पीडीएफ तो मैं आप लोगों को दूंगा ही दूंगा, फिर भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से विजुलाइज हो जाए कि क्या चीजें हैं। तो ये सारी साक्ष्य आपके मिलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है धौलावीरा। धौलावीरा की जो खोज आपकी हुई थी 1967-68 में, जगपत जोशी हैं एक व्यक्ति जो इसकी खोज करते हैं, और खुदाई इसकी 1990 में होती है। और ये कहाँ पे है? गुजरात का कच्छ वाला जिला, कच्छ की खाड़ी में। और जो हमने लोथल पढ़ा था वो आपकी खंबात की खाड़ी में पढ़ा था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पड़ जाता है कि धौलावीरा गुजरात में तो है लेकिन कौन सी खाड़ी में है? कच्छ जिला में है या फिर खंबात की खाड़ी में है? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि खंबात की खाड़ी में आपका लोथल है, धौलावीरा आपका कच्छ में है, रन आपका। ये और क्या है विशेषता इसकी? क्या है? यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल हो चुका है। ये यूनेस्को जो होता है ना, उसमें बहुत सी मतलब जो विश्व विरासत चीजें होती हैं उसमें शामिल की जाती हैं। तो ये हमारा धौलावीरा भी शामिल हुआ। ये कब शामिल हुआ है? 2021 में एक मीटिंग हुई ऑनलाइन चीन में बैठ के, तो वहां पे ये शामिल किया गया। और यहाँ भी क्या है? एक आपका पश्चिमी टीला, एक आपका पूर्वी टीला। अब बात यहाँ पे क्या है? कोई रक्षा प्राचीर नहीं है, मतलब कोई भी रक्षा प्राचीर आपकी नहीं है। ऐसा पूछा जाता है कि कहाँ कोई रक्षा प्राचीर देखने को नहीं मिलती है, तो ये आपका क्या है? धौलावीरा में मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज मिलती है, क्या मिलती है? मध्यमा देखने को मिलता है। क्या? मध्यमा। ये मध्यमा कहाँ मिलता है? सिर्फ और सिर्फ आपका कहाँ मिलेगा? धौलावीरा में। मतलब एक तो आपका पश्चिमी टीला हो गया, एक आपका पूर्वी टीला हो गया, बीच में आपका क्या मिलता है? मध्यमा एक देखने को मिलता है। और ये मध्यमा आपको इस तरह का क्या है देखने को मिलता है। और एक स्टेडियम भी यहाँ पे मिलता है, खेलने के साक्ष्य मिलते हैं ना, तो यहाँ पे एक स्टेडियम मिलता है। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग खेल मनोरंजन में भी मतलब बड़ा अपना वो रखते थे, एक महत्व रखते थे, एक आपका क्या बोलते हैं इंटरटेनमेंट करने के लिए उनके लिए ये चीजें होती थी। तो ये खेलने के लिए होता था, स्टेडियम है ना। साक्ष्य आपके क्या क्या मिले हैं? पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति, देखिए अलग अलग साक्ष्य मिल रहे हैं हर जगह से, कहीं से कुछ कहीं से कुछ, हालांकि कहीं कहीं पे सेम भी मिल रही हैं। पत्थर की बनी हुई नेवले की मूर्ति, किसकी? नेवले की एक मूर्ति बनाई गई थी जो कि पत्थर की थी। और यहाँ पे क्या मिल रहा है? लंबा जलाशय, एक बहुत बड़ा जलाशय मिल रहा है। तो जलाशय है आपका, और आपका क्या है? आपका जलाशय हुआ पत्थर की, आपकी क्या है? नेबले की मूर्ति है। जलकुंड भी आपको यहाँ से मिलेंगे। बांध आपको यहाँ से मिलेगा देखने को, बांध के साथ से आपको कहाँ से मिलेंगे? आपके धौलावीरा से मिलेंगे। जलाशय मिलेगा। उच्च ढकी हुई जल निकासी व्यवस्था, क्या है? जल निकासी व्यवस्था ढकी हुई, ढकी हुई मतलब कोई भी नाली है तो वो खुली नाली नहीं है, उसके ऊपर कवर्ड है पूरी की पूरी, और नीचे से पानी जा रहा है नाले से, और ऊपर से नाली कवर्ड है। और नाली भी इतनी चौड़ी होती थी कि मतलब पानी बड़ी अच्छी तरह से निकल जाता था, बड़ी साफ सुथराई से निकलता था। उच्च कोटि की नालियां होती थी। और नेम प्लेट एक मिली है यहाँ से, नेम प्लेट मतलब दरवाजे पे आज नहीं लिख लेते हैं कि आपका यहाँ पे मतलब ये एडवोकेट हैं, ये मतलब कोई डॉक्टर हैं, तो ये नेम प्लेट लगी होती है हर एक मोहरे पे। तो ये आपकी क्या है? ये मास्टर हैं, तो फलानी फलानी चीजें आपकी होती हैं। तो नेम प्लेट आपको मिली है 10 अक्षर की, आपकी कहाँ?
धौलावीरा से आपकी देखने को मिली है सैंदव लिपि में। कौन सी लिपि में ये मिली है? सैंदव लिपि में, यानी कि सिंधु लिपि में मिली है। अब ये सिंधु लिपि क्या है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। पालिशदार सफेद पत्थर आपको देखने को मिले हैं। पालिशदार मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का पत्थर आपको देखने को मिलेगा, उस पर पॉलिश की गई है, तो बहुत ही मतलब क्या है, एक तरीके से सुंदर खूबसूरत उसको बनाया गया है। तो ये सारी चीजें 64 मूल चिन्ह मिले हैं, मतलब मूल चिन्ह जो रीडिंग वो लोग करते थे, जो उनकी लिपि थी, उसके 65 चिन्ह मिले हैं। और वो वहाँ पे यहाँ पे खेल का मैदान आपको मैंने बता ही दिया, स्टेडियम मिला है यहाँ पे खेल का मैदान। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको देखने को मिलती हैं। तो ये धौलावीरा। अब हमारा एक लास्ट स्थल बचता है और वो है हमारा बनाबली। यहाँ से मैंने बताया था मिट्टी के हल भी मिलते हैं। लकड़ी का हल आपका राजस्थान से मिल रहा था। कहाँ से मिल रहा था? आपका कालीबंगा से मिल रहा था। अब खोज इसकी कब हुई? 1973 से 74 रविंद्र बिष्ट ने की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट, या इनको RS बिष्ट भी बोला जाता है, बनाबली। और ये बनाबली आपका जो खुदाई हुई 1990 में हुई, ये रंगोई नदी के किनारे है। कहाँ है? इसकी जो नदी है वो है रंगोई। अब स्थिति इसकी कहाँ है? हरियाणा में है। बनाबली आपका कहाँ है? हरियाणा, हिसार हरियाणा में ये पड़ता है। कुशल नियोजित शहर, यहाँ पे क्या है, मोहनजोदड़ो की तरह एकदम डेवलप शहर यहाँ पे देखने को मिले हैं, डेवलप्ड, जिसमें हर तरह की व्यवस्था थी आपका, चाहे वो स्नान करने की हो, चाहे वो आपके अन्नागार की हो, चाहे वो आपके रंगाई कुंड हो, चाहे कुछ भी मतलब व्यवस्था हो, वो सारी की व्यवस्था आपके यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ भी प्राक हड़प्पा और आपके विकसित हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। और ये आपको कहाँ से मिल रहे हैं? कालीबंगा और चनुदड़ो से भी मिल रहे हैं आपके ये साक्ष्य। ये कालीबंगा और चनुदड़ो से भी मिल रहे हैं। 3 ऐसे स्थल हैं जहां से प्राक हड़प्पा और आपके विकसित हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ कहाँ से? कालीबंगा और चनुदड़ो से। मतलब एक जब हड़प्पा विकसित हो रही थी तब के यहाँ पे साक्ष्य हैं, एक जब हड़प्पा क्या है विकसित हो चुकी थी तब के आपके साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे साक्ष्य देख लेते हैं, क्योंकि अब ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे मिट्टी के हल आपको यहाँ पे मिले हैं, मिट्टी के हल की आकृति, मिट्टी के खिलौने, मातृ देवी की मृण मूर्ति भी यहाँ से मिली है, क्योंकि प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा देखने को मिली है, कालीबंगा और चनुदड़ो में भी ये चीजें मिलती हैं। यहाँ पे भी आपकी मृण मूर्ति मिलती है मातृ देवी की। उच्च कोट की आपकी जल निकासी व्यवस्था, जो कि आपकी धौलावीरा में भी मिल रही थी। और मछली पकड़ने की बंसी, आप इससे तो आप परिचित होंगे, अगर आप गांव में रहते हैं तो बिल्कुल परिचित होंगे, अगर शहर में रहते हैं तो भी आप परिचित होंगे, कहीं ना कहीं आपने वो चीज देखी होगी। मछली पकड़ने के लिए एक क्या होती है, एक डंडे में कुछ डोर बांध लेते हैं, उसमें क्या है एक कांटा बांध के मछली पकड़ते हैं, उसको बंसी बोलते हैं। तो ये आपको कहाँ से देखने को मिली है? बनाबली से मिली है। यहाँ से जौ तिल सरसों का ढेर मिला है, मतलब सारी की सारी व्यवस्था आपको मिल रही है यहाँ से। जौ तिल जैसा कि आज आपका हो रहा है, तो मतलब बहुत उच्च कोट की ये एक सभ्यता थी। मैं बता चुका हूँ कि आपकी ये जो हड़प्पा सभ्यता है इतनी शानदार सभ्यता थी कि आज तक ऐसी मतलब सभ्यता अब तक डेवलप नहीं हो पाई है जो आपकी हड़प्पा सभ्यता डेवलप हुई थी। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे जौ के अच्छे किस्म के बीज भी यहाँ पे मिल रहे हैं, मंडियां होती थी, क्योंकि लोग कृषि एग्रीकल्चर करना सीख चुके थे ना, तो सारी व्यवस्था होती थी। तो ये थी आज की क्लास। और आप लोगों को कैसी लगी आज की क्लास? अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये हमारा क्या है, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे टेलीग्राम महान सर के नाम से। यहाँ पे हम PDF वगैरह डालते हैं, अभी डाली नहीं है, हालांकि एक आध PDF डाली है। तो यहाँ से आप क्या कर दीजिए, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब कि इसको ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ से भी आपको PDF मिलती रहेंगी, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दिया करूँगा, वहाँ से भी आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको PDF डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी शानदार क्लासें, शानदार PDF, और मतलब इतनी अच्छे आपके क्या है नोट्स, आपके इतनी अच्छी क्लास, इतना अच्छा नॉलेज आपको मिल रहा है, तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता है। तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब, क्या जाता है आप लोगों का, नोटिफिकेशन भी आपको मिलती है फिर। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।